आज कौटिल्य का मंडल सिद्धांत के विषय में अध्ययन करेंगे। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में वैदेशिक संबंध या परराष्ट्र संबंधों का विशद विवेचन किया है। कौटिल्य की जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है अर्थशास्त्र, उसमें उन्होंने वैदेशिक संबंध या परराष्ट्र संबंधों के बारे में विस्तार पूर्वक लिखा है, उसका विवेचन किया है। उन्होंने राज्य के आंतरिक प्रशासन के सिद्धांतों के साथ साथ एक राज्य द्वारा दूसरे राज्यों के साथ स्थापित करने संबंध के सिद्धांतों का उल्लेख किया है कि उन्होंने जो राज्य का आंतरिक प्रशासन किस प्रकार से चला जाएगा, राजा के कौन कौन से कार्य होंगे, राजा के कौन कौन से गुण होंगे, राज्य के कौन कौन से अंग होंगे, इसकी चर्चा के साथ साथ उन्होंने अन्य राज्यों के साथ जो संबंध स्थापित करने हैं उसके बारे में भी उल्लेख किया है और सिद्धांतों का बताया है तथा अंतर्राज्यीय संबंधों को अत्यधिक महत्व प्रदान करते किया है तथा अंतर्राज्यीय संबंधों के सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों पक्षों का उल्लेख किया है कि अंतर्राज्यीय संबंध के जो सैद्धांतिक पक्ष हैं और व्यवहारिक पक्ष हैं, दोनों का उन्होंने उल्लेख किया है। अंतर्राज्यीय संबंधों में कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत, साइड गुण नीति और नीति के 4 उपायों को शामिल किया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसके बारे में उन्होंने मंडल सिद्धांत का उल्लेख किया है, साइड गुण नीति का उल्लेख किया है और नीति के 4 उपायों को भी बताया है। अब देखते हैं मंडल सिद्धांत कि मंडल सिद्धांत में कौटिल्य के अनुसार राज्य मंडल में राज्यों की संख्या 12 है तथा इसके केंद्र में वह विजिगीषु राज्य को रखता है। कौटिल्य के अनुसार प्रत्येक राजा अपने राज्य के विस्तार के लिए नीति अपनाता है कि प्रत्येक राजा अपने राज्य का विस्तार करना चाहता है और विस्तार किस प्रकार से किया जाए उसकी नीति का पालन करता है, उस नीति को अपनाता है और वह अपने राज्य का विस्तार पड़ोसी राज्यों से प्रारंभ करता है। जो उसके पड़ोसी राज्य हैं उनसे वो अपने राज्य का विस्तार प्रारंभ करता है। कौटिल्य ने अपने मंडल सिद्धांत में राज्यों का एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत के अंतर्गत कुल 72 प्रकृतियों का वर्णन किया है। इसके केंद्र बिंदु को उन्होंने विजिगीषु कहा है। जो केंद्र बिंदु है उसको उन्होंने कहा है विजिगीषु राजा, विजिगीषु राज्य कहा है। कौटिल्य के अनुसार उपर्युक्त 12 राज्यों में प्रत्येक की 5 दिव्य प्रकृतियाँ होती हैं, जिसमें अमैत्य, कोश है, दुर्ग है, दंड है, जनपद है। और मंडल सिद्धांत में राज्य मंडल के 12 राज्य। अब भी 12 राज्य कौन कौन से हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसमें है विजिगीषु राज्य कि जो राज्य पड़ोसी राज्यों को जीतकर अपने राज्य में मिलाने के लिए प्रयत्नशील है, ऐसे राज्य को कौटिल्य ने विजिगीषु राज्य कहा है। अर्थात ऐसा राज्य जो विजय की इच्छा रखने वाला हो तथा विजय की इच्छा रखने वाला राज्य विजिगीषु राज्य है। अगला है अरि राज्य। कौटिल्य के अनुसार विजिगीषु के अग्रभाग में स्थित राज्य की सीमा उसके राज्य से मिलती है, उसे अरि राज्य कहा है। प्रत्येक विजिगीषु राज्य का पड़ोसी राज्य उसका शत्रु होता है, तो जो अरि राज्य है वह विजिगीषु राज्य का शत्रु होता है। अगला है मित्र। विजिगीषु के राज्य से अलग किंतु उसके पड़ोसी राज्य अरि की सीमा से मिला हुआ राज्य विजिगीषु का मित्र होता है, उसे मित्र राज्य कहते हैं। अगला है अरि मित्र। यह मित्र राज्य का पड़ोसी होता है, इसी की सीमाएं मित्र राज्य से लगी हुई होती हैं। यह राज्य अरि मित्र होता है। मित्र राज्य का पड़ोसी उसका शत्रु होगा और शत्रु का मित्र होगा। अगला है मित्र मित्र राज्य। यह राज्य विजिगीषु राज्य के आगे की दिशा में होता है तथा यह
विजिगीषु राज्य का मित्र होता है। अगला है अरिमित्र मित्र। यह राज्य विजिगीषु राज्य के अग्रभाग में स्थित होता है तथा विजिगीषु राज्य के अरि का मित्र राज्य होगा। इस प्रकार कौटिल्य के मत में विजिगीषु के अग्रभाग में अरि, मित्र, अरिमित्र, मित्र और अरिमित्र राज्य होते हैं। उसी प्रकार विजिगीषु के पीछे क्रमशः शत्रु का राज्य और मित्र राज्य होते हैं, जो क्रमशः पार्ष्णिग्रह, आक्रंद, पार्ष्णिग्रहासार, आक्रंदसार स्थित होते हैं। अब पार्ष्णिग्रह विजिगीषु राज्य के पीछे के भाग या पृष्ठभाग का शत्रु होता है। अगला है आक्रंद। यह विजिगीषु राज्य का मित्र होता है। पार्ष्णिग्रहासार, आक्रंद पीछे वाला राज्य पार्ष्णिग्रह का मित्र तथा आक्रंद का शत्रु तथा विजिगीषु राज्य का शत्रु होता है। आक्रंदसार, यह विजिगीषु राज्य के पीछे के राज्य पार्ष्णिग्रहासार का शत्रु होता है, आक्रंद राज्य का मित्र होता है। इस प्रकार विजिगीषु राज्य का भी मित्र होगा। अगला है मध्यम। ऐसा राज्य है जिसका प्रदेश विजिगीषु और अरि राज्य दोनों की सीमाओं से लगा हुआ होता है। जो मध्यम राज्य है उसकी सीमाएं विजिगीषु राज्य और अरि राज्य दोनों से लगी हुई होती है। यह विजिगीषु राज्य और अरि राज्य दोनों के बीच शांति का एवं युद्ध के समय दोनों की सहायता करते रहते हैं। जो मध्यम राज्य है वह विजिगीषु राज्य और अरि राज्य दोनों के बीच शांति और युद्ध के समय दोनों की सहायता करते रहते हैं तथा आवश्यकता होने पर दोनों का अलग अलग मुकाबला कर सकते हैं। कौन? मध्यम राज्य। अगला है उदासीन राज्य। तो उदासीन राज्य विजिगीषु, अरि और मध्य इन तीनों से अलग होता है। जो विजिगीषु राज्य, अरि राज्य एवं मध्यम राज्य को किसी भी अवस्था में सहायता दे सकता है। जो उदासीन राज्य होता है वह विजिगीषु राज्य, अरि राज्य और मध्यम राज्य इन तीनों से अलग होता है। और जो यह विजिगीषु राज्य, अरि राज्य तथा मध्यम राज्य को किसी भी अवस्था में सहायता दे सकता है, उसकी सहायता कर सकता है और तीनों का अलग अलग मुकाबला भी कर सकता है। और यह जो उदासीन राज्य होता है यह बहुत प्रबल होता है। तो इस प्रकार से कौटिल्य में जो 12 राज्यों की मंडल सिद्धांत में बात की है कि विजिगीषु राज्य, अरि राज्य, मित्र राज्य, अरि मित्र, मित्र, अरि मित्र और पार्ष्णिग्रह, आक्रंद, पार्ष्णिग्रहासार और आक्रंदसार ये उन्होंने बताया है। और मध्यम और उदासीन। इस प्रकार कौटिल्य ने परराष्ट्र नीति के लिए नीति के 4 उपाय भी बताए कि परराष्ट्र संबंधों के लिए उन्होंने मंडल सिद्धांत की व्याख्या तो की है, मंडल सिद्धांत का उल्लेख किया है, साथ ही साथ उन्होंने नीति के 4 उपाय भी बताए हैं। इसमें साम, दान, भेद व दंड कि राज्य को परिस्थितियों के अनुसार इन उपायों का प्रयोग कर लेना चाहिए। कि राज्य के सामने जैसी परिस्थिति हो उस परिस्थिति के अनुसार उसे साम की नीति का, अगली उसे दान की नीति का या दान की नीति का, उससे राज्य को भेद की नीति का और दंड की नीति का अपनाना चाहिए। कि जिस प्रकार की परिस्थिति हो उस परिस्थिति के अनुसार इन नीति के 4 उपायों में से किसी भी नीति का उपयोग किया जा सकता है। और कौटिल्य ने 60 गुण नीति का प्रतिपादन किया है कि उन्होंने 60 गुण नीति भी बताई है। यह है संधि, विग्रह, आसन, ज्ञान, संशय और वेदी भाव। तो कौटिल्य ने परराष्ट्र नीति के सफल संचालन के लिए
दूत व्यवस्था की बात की है। उन्होंने दूतों की नियुक्ति, दूतों की योग्यताएं, दूतों की श्रेणियां, दूतों के कार्य तथा दूतों के विशेष अधिकारों और उन्मुक्तियों का विस्तार पूर्वक विवेचन किया है। इस प्रकार से हमने आज कौटिल्य के मंडल सिद्धांत का अध्ययन किया।